भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब वो खुद सही होने पर भी उसे गलत लोगों के सामने झुकना पड़ता है। कोई भी इंसान खुद कभी नहीं बदलता, बल्कि जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई ये नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि बस कुछ लोगों के नकाब उतर जाते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे, तब इंसान का बदला वो मुरली वाला लेता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि शहर में लोगों का धन बोलता है और गांव में लोगों का मन बोलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना जरूर याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं आप अपनों को ही तो नहीं चोट दे रहे। मकान बड़ा होने के साथ नहीं रहा जाता, बल्कि जब तक आपका मन बड़ा नहीं है तब तक नहीं रहा जाता। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत को छोड़ देना ही सही फैसला होता है। ताकत और पैसा ये दोनों जिंदगी के फल होते हैं। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ होते हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर हम जड़ के बिना खड़े भी नहीं रह सकते। ये समझ नहीं आता कि अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा हर किसी को सिर्फ खुश रखना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या फिर अपने पिछले जन्म का कोई कर्जा चुका रहा है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता ही है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो जिंदगी भर सिर्फ भूल करता रहे और ये कहता रहे कि वो सीख रहा है। अगर कुछ आपके अपनों ने आपको अकेला कर दिया है, आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो मैं आपसे बस इतना जरूर कहना चाहूंगी कि सम्राट एक शहंशाह बनने के लिए दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी जंग को जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना वास्तव में बुरा होने से भी कहीं ज्यादा बुरा होता है। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई और नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये महंगाई का दौर है, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। फायदा उठाना हो तो मौके का उठाना, लेकिन कभी किसी की तकलीफ का, कभी किसी की मजबूरी का, कभी फायदा मत उठाना। जब किसी का भरोसा टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, और ये तकलीफ सिर्फ वही जानता है जिसका किसी अपने ने भरोसा तोड़ा हो। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि धागा एक बार टूटने के बाद जरूर जुड़ जाता है, लेकिन उसमें गांठें रह जाती हैं। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, लेकिन किसी की जरूरत मत बनो, क्योंकि जानते हैं कि जरूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। किसी घर में एक साथ रहना सिर्फ परिवार नहीं कहलाता। परिवार वो होता है जब एक दूसरे के साथ वक्त बिताया जाए, एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे की परवाह की जाए। छोड़ दी दुनिया की परवाह जब से मैंने श्री कृष्ण को अपना माना है। क्या करना है इस मतलबी दुनिया का, जब आखिरकार भगवान श्री कृष्ण के पास ही हमें जाना है। मशीनों को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करने लगते हैं, और अगर इंसान की अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करने लगती है। बहुत नम्रता चाहिए इंसान को अपनी जुबान में, रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट करके तो रिश्ते कभी नहीं बनाए जाते। हाँ, लेकिन छल कपट से महाभारत जरूर रची जा सकती है। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है, और हमारे अनुभव ने कहा, वक्त ने कहा कि लोग बदलते हैं। खत्म तो सब धीरे धीरे होता ही है, बस हमें पता अचानक से चलता है।
मौन रहना किसी साधना से कम नहीं है और सोच समझकर बोलना किसी एक खास कला से कम नहीं है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो रिश्ते गहरे होते हैं वो अकेलापन का शोर कभी नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ा अहंकार तो रखना ही होगा। दुश्मन चाहे कितने भी क्यों ना हो, पर दोगला यार एक भी नहीं चलेगा। जीवन में जीने के लिए, हमारी खुशियों के लिए रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सच कहूँ तो जहाँ इज्जत और वक्त भी आपको मांगना पड़े, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और मेरे प्यारे श्री कृष्ण को चाहने वाला एक दिन जिंदगी में जरूर निखर जाता है। मैं दुनिया वालों के लिए बहुत अच्छी हूँ जब तक मैं चुप हूँ, और अगर मैं बोल पड़ूं तो मुझसे बुरा जमाने को कोई नहीं दिखेगा। जब चुभने लगो जमाने को तो समझ लेना कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसा बिल्कुल कभी मत बनना। जैसे तुम खुद को देखना चाहते हो हमेशा वैसे ही बनकर रहना। जानते हैं दुनिया का सबसे सुंदर पौधा कौन सा होता है? दुनिया का सबसे सुंदर पौधा होता है विश्वास, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर अपने लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो ये जरूर सोचना कि वक्त और प्यार के अलावा मांगा ही क्या था आपने। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, रिश्ते तो सिक्कों से ज्यादा गिरने लगे। दुख सभी को होता है, पर दुख को दुख मानकर जो बैठ जाता है उसे दुख को सहने की शक्ति कभी नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उस व्यक्ति को मोक्ष बहुत आसानी से मिलता है जिस व्यक्ति के लिए सुख और दुख समान रहते हैं, क्योंकि सुख और दुख को भगवान श्री कृष्ण ने मौसम की तरह बताया है। जो समय की कीमत समझता है वो सफल इंसान जरूर बनता है। जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है, ऐसे व्यक्ति को महान व्यक्तियों की श्रेणी में रखना बिल्कुल गलत नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 बातें हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए: बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता, ये अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। खूबसूरती उसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि वास्तविक खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना, भार तुझे मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भला हूं या बुरा हूं, हे कृष्ण तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा। कुछ खास लोग थे, जिंदगी में ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे नहीं, पर वो गए ऐसे जैसे कभी वो जिंदगी में थे ही नहीं। हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हो सकते कि जितना लोगों ने हमें बनाया हुआ है। हमें तलाश है तो वादा निभाने वालों की, क्योंकि वादा तोड़ने वाले तो हर जगह हमें खुद ढूंढ लेते हैं। मुझे बेसब्री से इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, क्योंकि सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा कभी मत बनाना, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं कर पाते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से उन रिश्तों को निकाल कर अलग कर देता है। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की जरूरत नहीं होती और असली फूलों को कभी इत्र की जरूरत नहीं होती। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो।
लेकिन हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो आगे बढ़ते हैं वही अपनी किस्मत बदलते हैं। एक बार एक दुखी इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हमेशा क्यों हार जाता हूं। वक्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं चाहे मौसम जैसा भी हो, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, सुख हो दुख हो, जैसे भी हालात हों, मैं कभी रुकता नहीं हूं, इसलिए मैं हमेशा जीतता हूं। और तुम थोड़ी सी परेशानी आने पर, थोड़ा सा मौसम बदलने पर, हालात विपरीत होने पर थक कर टूट कर बैठ जाते हो, इसलिए तुम हार जाते हो। सच बोलूं तो किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मैं झुक नहीं सकता अधर्म के आगे, शौर्य का वही अखंड भाग हूं। जला दे जो अधर्म की राह को, मैं वही श्री कृष्ण का दास हूं। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वो कभी प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरे हालातों में फिसले नहीं और अच्छे हालातों में कभी उछले नहीं। अक्सर अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं, और मीठा बोलने वाले ही पीठ में खंजर को चुभाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और साथ भी नहीं निभाते। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो यकीन मानना आप अपने हक के लिए भी कभी लड़ नहीं सकते। हमें बोलना नहीं बल्कि चुप रहना ज्यादा पसंद है। अच्छा लिखना ही समझदारी नहीं होती, बल्कि ठीक से पढ़ना और उन्हें समझना ही असली समझदारी होती है। ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना सच्चा वही है जो साथ में है। अगर तनाव और चिंता के बारे में हमेशा सोचते रहोगे तो धीरे धीरे ये आपको बिल्कुल कमजोर बना देंगी। इन लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पहला दोगले प्यार से, और दूसरा दुश्मन के दोस्त से, तीसरा सफर में अनजान इंसान से, और चौथा हमेशा तारीफ करने वालों से, जो आज आपकी हर बात पर वाह वाह करते हैं, हकीकत में आगे चलकर वही लोग तबाह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो बस सीधी सजा सुनाना जानता है। भाग्य बदला जा सकता है, पर इंसान के इरादे मजबूत होने चाहिए, वरना जीवन भर आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम ही है। कभी कभी कुछ इंसानों से अच्छी उनकी यादें होती हैं। वो रुलाती जरूर हैं, मगर वो साथ हमेशा रहती हैं। आज के जमाने में शुभ चिंतक का मतलब ही कुछ और हो गया है। शुभ चिंतक का आज के जमाने का मतलब है जो आपका कुछ शुभ होते हुए चिंतित हो जाए, वही शुभ चिंतक है। भरोसा सभी पर कीजिए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले हमें वक्त के हिसाब से भी लेने पड़ते हैं। माफ करना मेरी गलतियों को, तेरी भक्त अभी कुछ अनजान है। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे श्री कृष्ण का नाम तीनों लोकों से महान है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। तुम्हें दुश्मनों से इतना खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना। उम्र भी खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत बराबर ही लगती है। अब मर्जी आपकी है कि आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना भी बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीजें सुंदर होती हैं। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हों।
अक्सर झूठे लोगों की मीठी बातें होती हैं और सच्चे इंसानों की बातें कड़वी होती हैं। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात बात पर रंग बदलें इतने भी रंगीन नहीं है हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए आपको समय ही ना मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ हो। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जो दौलत हमारे अपने हमसे चाहते हैं वो पैसे नहीं है, वो है अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा सा समय। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसका आपके साथ लगाव और विश्वास है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर होता है। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो। इतना भी इग्नोर ना कर देना कि सामने वाला आपके बिना जीना ही सीख जाए। लोहे को कोई नष्ट नहीं करता बल्कि उसका खुद का जंग उसे खत्म कर देता है। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वही लाजवाब है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितना आप देकर भूलने की औकात रखते हो, वरना ना पैसे रहेंगे और ना ही रिश्ता। चलते चलते पता ही नहीं चला कि जिंदगी के सफर में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों की खातिर उम्र भर, वक्त बदलने के साथ वो छोड़कर भी चले गए। आईना जब भी उठाया करो पहले खुद को देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर ज्यादा बहस रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना भी सही रहता है। कभी कभी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिनके लिए आपकी भावनाओं का कोई मोल ही ना हो। हे कृष्ण, नहीं लगता दिल दिखावे की इस दुनिया में। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुसार नहीं हो सकता, वो तो हमेशा आपकी मेहनत के हिसाब से ही होता है। जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका भगवान के अलावा कोई गवाह ना हो। भले ही झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन भी झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ जो बहुत हद तक आपकी बहुत सारी परेशानियों को खत्म कर देगी। एक बार एक जंगल में एक साधु रहते थे। उनका शिष्य उनके पास आया और बोला कि गुरुदेव, एक व्यक्ति आया है जो हमारे आश्रम को गाय दान कर रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम दूध तो पीने को मिलेगा। कुछ दिनों के बाद वही शिष्य गुरु के पास आया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी, जिस व्यक्ति ने वो गाय हमें आश्रम में दान की थी वो व्यक्ति वापस अपनी गाय को लेने आया है। तो गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम गाय का गोबर उठाने का झंझट तो खत्म हो गया। अब उस व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी, आप पहले भी खुश थे जब वो गाय आई थी और अब वो गाय जा रही है तब भी आप खुश हैं? तो गुरुजी ने कहा कि जीवन का असली मतलब ही यही है कि हालात जैसे भी हों आप उन हालातों में खुश भी रह सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप खुश रहना चाहते हैं या परेशान रहना चाहते हैं, क्योंकि जो वक्त जैसा होता है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो वक्त बदलता भी जरूर है। अगर हम उन विपरीत हालातों का सामना करने के बजाय परेशान होकर बैठ जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। छोटी सी बात है, अगर हम कुछ बदल नहीं सकते तो हम उस हालात के हिसाब से अपने मन की स्थिति को जरूर बदल सकते हैं। और अगर आपने ये करना सीख लिया तो यकीन मानना आपने अपनी जिंदगी को आधा ऐसे ही जीत लिया, क्योंकि एक उदास मन
एक निराश मन, एक दुखी मन जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। बल्कि जो व्यक्ति, आप खुद सोचिए, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो आप ज्यादा देर तक उस व्यक्ति के साथ भी नहीं रह सकते। दुखी इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप हमेशा खुश रहें, अपने लिए, अपनों के लिए। यही इस जिंदगी का मूल मंत्र है। कोई कहता है कि जिंदगी एक मिली है, बल्कि मैं कहती हूँ कि जब भी हर सुबह सूरज उगता है तो वो एक नई जिंदगी ही होती है। और उस हर उगते हुए सूरज के साथ भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है, अगला दिन दिया है, जिसको हम कल से बेहतर बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने आज को कल से बेहतर बनाएं। देखना, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।